सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं, जो भी बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके उद्देश्य को सरल बनाने के लिए, चाहे वो सीजीएल की, सीपीयू की, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमने आज से वॉल्यूम 2। ये प्यारे बच्चों, इसमें क्या है कि आपको एक कहीं अगर प्रॉब्लम आ रही है किसी चीज़ को समझने में, तो ये जो वीडियोज हैं आपके लिए सहायक होंगी। हम जानते हैं कि आपको भी भरपूर नॉलेज है, लेकिन इनसे आपकी यदि कुछ हेल्प हो सकती है तो आप इन वीडियोज को देखिए। और इनसे हेल्प केवल एग्जाम के लिए भी ना, जैसे हम अपनी नॉलेज को ग्रोथ करते हैं, लैंग्वेज को सही करते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियोज बड़ी महत्वपूर्ण है। चलिए बच्चों, आज वॉल्यूम वॉल्यूम 2 जो है स्टार्ट करते हैं। इनमें कुछ बेसिक शब्द हैं, उनको भी पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। बच्चों, इसमें लिख रहा है इंग्लिश फॉर जनरल कंपटीशन। ठीक है भाई। और एक शब्द लिख रहा है वॉल्यूम 2। इन शब्दों को थोड़ा सा अध्ययन करते हैं कि किताब के प्रारंभ में जो ये शब्द लिखे गए हैं, इनके क्या मतलब हो सकते हैं। चलिए थोड़ा सा ब्रीफ जानकारी इनकी ले लेते हैं। सबसे पहले एक शब्द है बच्चों, इनमें से सबसे पहले हम इंग्लिश शब्द को लेंगे। देखो, एक वर्ड है बच्चों, इंग्लैंड। इंग्लैंड वर्ड में इससे 3 शब्द मतलब निकलेंगे। इंग्लिश, इंग्लिश। जब इसका मतलब अंग्रेजी भाषा होगा, अंग्रेजी भाषा, ठीक है। यहां इंग्लिश का मतलब अंग्रेज, ठीक है। एक मतलब तो इसका होता है इंग्लिश का, लैंग्वेज। और जो दूसरा मतलब होता है इंग्लैंड देश का, ठीक है। प्रॉपर एडजेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉमन नाउन। हम इसे प्रॉपर एडजेक्टिव मानेंगे यहाँ। और इसका ये अंग्रेजी भाषा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और इंग्लिश, अंग्रेज लोग, यहाँ ये कॉमन नाउन कहलाएगा। तो ये जो शब्द है, इसको हम 3 प्रकार से यूज कर सकते हैं प्यारे बच्चों। 3 प्रकार में। एक तो प्रॉपर एडजेक्टिव, इनका आप सेंटेंस में प्रयोग कैसे करेंगे उसको देखते हैं भाई। और जो इंग्लैंड शब्द है, ये प्रॉपर नाउन है, एक स्थान का स्पेशल नेम है इंग्लैंड, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं इंग्लैंड इज ए कंट्री, इंग्लैंड एक देश है। तो ये प्रॉपर नाउन इसका सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो अब मेन चीज, इंग्लैंड से ही ये शब्द बनते हैं। और एक शब्द और आएगा, उसको बाद में बता देंगे, पहले इसको देख लेते हैं। इंग्लिश, यहां हम इसे प्रॉपर एडजेक्टिव की तरह कैसे यूज करेंगे बच्चों, उसको देखते हैं पहले। देखो, ध्यान रखना, प्रॉपर एडजेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉमन नाउन कैसे यूज करेंगे इसको देखते हैं। कॉमन नाउन यही बता देते हैं, यहाँ आर्टिकल दिया आएगा, कॉमन नाउन की तरह यूज करेंगे। एडजेक्टिव की तरह आएंगे नो आर्टिकल। इसमें भी आर्टिकल आ जाएगा अगर चाहोगे तो तुम, ठीक है भाई। और यहाँ आपको आर्टिकल लाना है, तो एक कंडीशन सो होगी कि बिल्कुल नहीं आएगा, एक कंडीशन होगी उसमें आ जाएगा, ठीक है। आर्टिकल, आर्टिकल का भी यूज हो सकता है इनके साथ। कैसे यूज होगा उसको देखेंगे भाई, अब सेंटेंस से समझेंगे बात को। ये शब्द जो है इंग्लैंड से बना हुआ है, ठीक है।
जैसे कश्मीर से कश्मीरी, है ना भाई। अगर मैं कहूं द इंग्लिश आर कमिंग, जब हम एडजेक्टिव को नाउन की तरह यूज करते हैं, नाउन उसे बना देते हैं, तो वो कॉमन नाउन होता है और वो मोस्टली प्लूरल वर्ब के साथ यूज होगा। जैसे द इंग्लिश आर कमिंग का मतलब है बच्चों द इंग्लिश पीपल आर कमिंग, अंग्रेज लोग आ रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है। और इसको अगर आप और लिखना चाहो तो इसको पीपल ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के लोग आ रहे हैं। अगर हम इसको इस भाषा में लिखें तो ऐसे लिख दो द इंग्लिश आर कमिंग। दूसरा, ये यहाँ कॉमन नाउन है। जैसे इसी के सिमिलर मैं एक और सेंटेंस लिख दूं द पुअर आर वेरी काइंडफुल। द पुअर का मतलब है गरीब लोग। ठीक है भाई, गरीब लोग बहुत दयालु हैं। ठीक है, काइंडफुल हैं, काइंड हार्टेड हैं, है ना भाई। गरीब लोग, इसका मतलब है बच्चों गरीब लोग। अब लोग के साथ क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा ना, मतलब इसका मतलब द पुअर पीपल, गरीब लोग, इसका मतलब है। ठीक है, द पुअर आर वेरी काइंडफुल, द पुअर का ही मतलब गरीब लोग है। ठीक है, पुअर का मतलब ही गरीब लोग है। ठीक है, डू यू नो द प्रॉब्लम ऑफ द सिक। सिक का मतलब होता है प्यारे बच्चों गरीब लोग, द सिक का मतलब गरीब लोग। डू यू नो द प्रॉब्लम ऑफ द सिक, सिक आपको पता है इल का सिनोनिम्स होता है, एडजेक्टिव होता है, लेकिन हमने इसको नाउन बनाया है। आपको पता है नाउन से ही पहले आर्टिकल आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि द इंग्लिश वर्ड कॉमन नाउन में कैसे यूज हो रहा है ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में लैंग्वेज में कैसे यूज करेंगे उसे देखते हैं भाई। लैंग्वेज के लैंग्वेज के लिए कैसे यूज करेंगे देखिए, डू यू नो इंग्लिश, लेकिन ये ध्यान रखना है आपको प्रॉपर जो है एडजेक्टिव है, प्रॉपर नाउन से बना, कैपिटल में लिखेंगे इसे। डू यू नो इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी जानते हो। ठीक है भाई, क्या तुम अंग्रेजी जानते हो। ठीक है, अंग्रेजी जैसे हमारी हिंदी होती है ऐसे ही अंग्रेजी होती है। लेकिन अब तो ये था विदाउट आर्टिकल। ठीक है भाई, क्या है ये, विदाउट आर्टिकल, बिना किसी आर्टिकल के। लेकिन अगर आप लिखोगे इंग्लिश लैंग्वेज तो आपको आर्टिकल यहाँ उसके आगे जो है दा लाना पड़ेगा। यहाँ कैसे लाएंगे, डू यू नो दी इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी भाषा जानते हो, इसका मतलब है अंग्रेजी भाषा। ठीक है, नाउन एडजेक्टिव और फिर आर्टिकल। और ये देख लेना नाउन से पहले यदि कोई एडजेक्टिव है ना, जैसे द ग्रेट महाराणा, द ग्रेट महाराणा। ठीक है, ये कुछ मतलब ऐसे शब्द हैं, महाराणा से पहले एडजेक्टिव आया, ग्रेट उससे पहले आर्टिकल आया, जबकि प्रॉपर नाउन से पहले एडजेक्टिव आता नहीं है मोस्टली। ठीक है, तो मेरा यहाँ समझाने का उद्देश्य ये था कि इंग्लिश यहाँ भाषा की तरह यूज हुआ है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है,
लेकिन यहां आप क्या बोलोगे इसे, प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या बोलोगे इसे, ठीक है भाई, ये एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है यहाँ। ये नाउन है, नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो आपका कॉमन एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज हो गया इसका, ठीक है। और एडजेक्टिव की तरह यूज हो गया, प्रॉपर एडजेक्टिव, द इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है भाई। प्रॉपर एडजेक्टिव में और इसका एक दो यूज कर लेते हैं। कॉमन नाउन में आपने समझ लिया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, प्रॉपर एडजेक्टिव में एक दो एग्जांपल दे दूंगा। द इंग्लिश मैन इज कमिंग, एक अंग्रेज व्यक्ति आ रहा है। मैन लिख दो, पर्सन लिख दो, पर्सन लिख दोगे तो कॉमन जेंडर का हो जाएगा, वुमेन लिख दो यहाँ, ठीक है। यहाँ ये प्रॉपर एडजेक्टिव है, मैन को बता रहा है कि वो कहाँ का है, इंग्लैंड का है वो, इंग्लिश, अंग्रेजी, ठीक है, अंग्रेज देश का। द इंग्लिश का मतलब है हो गया अंग्रेज देश का, जहां अंग्रेज रहते हैं, अंग्रेजी भाषा बोलते हैं वो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये बच्चों आपके समझ में आ गया होगा। एक शब्द आता है बच्चों, चलो उसको कहीं और करेंगे एडजेक्टिव में, यहाँ आप इतना चलता है। तो इंग्लिश वर्ड आपकी समझ में आ गया, इंग्लिश का क्या मतलब है। इंग्लिश फॉर जनरल कंपटीशन, एक वर्ड आता है कंपटीशन। जनरल का मतलब होता है बच्चों कॉमन, जनरल का मतलब कॉमन। हालांकि जनरल एक पोस्ट भी होती है आर्मी में, लेकिन वहां ये मतलब नहीं है, यहाँ एडजेक्टिव के रूप में हम इसे देखेंगे। जनरल का मतलब सामान्य, ठीक है, कॉमन, पर्सनल नहीं, कॉमन। इन्होंने कहा है कि आप सीजीएल की सीपीओ की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। सीपीओ में तो उपनिरीक्षक बनते हैं कई फोर्सेस में, और सीजीएल के थ्रू इंस्पेक्टर बनते हैं, या फिर आप इससे एनडीए सीडीएस की भी तैयारी कर सकते हो। उन्होंने कहा है कि जनरल कंपटीशन के लिए है, ठीक है। आ जाइए, एक वर्ड है बच्चों, कंपटीशन जो वर्ड है इसको देख लेते हैं। कंपटीशन, चलो मैं अब तुम्हें समझाता हूं कंपीट क्या होता है। एक वर्ड है बच्चों कंपीट, COMPEITE, एक वर्ड है बच्चों कंपीट, जिससे ये बनता है COMPET, COMPET। कंपीट वर्ड है एक, कंपीट, कंपीट का मतलब होता है स्पर्धा करना, बराबरी करना, स्पर्धा ही तो होती है कंपटीशन। कंपीट वर्ड वर्ब है, क्या है, और इसी से बनता है बच्चों कंपटीशन। कंपटीशन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कौन सा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कंपटीशन, और इसी से बनता है कॉम्पिटिटिव, 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 ठीक है भाई। इसी से बनता है कंपीटिटर, और इसी से बनता है कंपीटिटर एक्स। कंपीटिटर, इसको मतलब हम कहेंगे प्रतियोगी, ठीक है, प्रतियोगी, कॉम्पिटिटिव, प्रतियोगिता, कंपटीशन का मतलब प्रतियोगिता। और एक वर्ड आता है प्यारे बच्चों कंप कॉम्पिटिटिव, स्पर्धा संबंधी, प्रतियोगिता संबंधी, ठीक है भाई। कंपीटिटर, कंपीटिटरिक्स, प्रतियोगी, ठीक है। और इसका जब प्लूरल बनाओगे कंपटीटर्स कर देते हैं, कंपीटिटर्स, ठीक है, कंपीटिटरिक्स एक्स, कंपीटिटरिक्स, कंपटीटर्स, ठीक है भाई। हम बोलते हैं ना ऑल द कंपटीटर्स, कंपटीटर्स वर्ड में ही, कंपटीटर्स वर्ड में ही आपका पूरा जो है
क्या आ जाता है उसमें बच्चों, पूरा ही उसका प्लूरल जो है होता है, उसमें ये नहीं बोलते हैं सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं, हालांकि हम करते हैं सो, लेकिन ऑल दी कॉम्पिटिटर्स बोल देना तो वही सफिशियंट है, ये नहीं कि ऑल दी कॉम्पिटिटर स्टूडेंट्स, ऐसा बोल सकते हैं ऑल दी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये जो कम्पीट वर्ड है आपका, कम्पीट से बनता है कंपटीशन, इससे ही बनता है कॉम्पिटिटिव, ये एडजेक्टिव है, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और ये जो है आपका ये वर्ब है। ठीक है भाई, और ये नाउन है, कॉमन नाउन। कंपटीटर कॉमन जेंडर के लिए, अब तो ये जैसे एडमिनिस्ट्रेटर होता है, एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स उसका जो फेमिनिन हो जाता है, जैसे लेजिस्लेटर लेजिस्लेट्रिक्स। ठीक है, फेमिनिन जेंडर अब ऐसा यूज होता नहीं है। फिर भी आपकी नॉलेज के लिए ये पूरी चीजें लिखी गई हैं। अब मैं इसके साथ आपको वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे उसको समझा देता हूँ भाई। देखो भाई, compete with ए पर्सन या कंपटीशन, कंपटीशन। ठीक है भाई, दूसरा compete with ए पर्सन, कंपटीशन विद ए पर्सन। आगे देखिए, एक और आएगा इसका, compete इन ए रेस, यानी प्रतियोगिता में भाग लेना। कोई भी प्रतियोगिता है उसमें कैसे भाग लेंगे, कंपटीशन है। ठीक है, भाग लेना। चलो इसका प्रयोग करते हैं, कैसे करेंगे। ही competed with मी, उसने मेरे साथ प्रतियोगिता की, मेरे साथ, इसका मतलब होगा साथ। ठीक है, तीसरा, माई कंपटीशन इज विद यू, मेरी जो प्रतियोगिता है तुम्हारे साथ है, इज विद यू, माई कंपटीशन इज विद यू। आप बात को समझ रहे हैं, वर्ब है ये। ठीक है, ये कंपटीशन इज विद यू, मेरा कंपटीशन आपके साथ है, प्रपोजिशन विद ही आएगी, टू यू नहीं आएगा। चौथा देखो भाई, इन कैसे लाएंगे, ही कम्पिटेड इन ए कंपटीशन, ऐसे लिख दो तुम, उसने एक प्रतियोगिता में भाग लिया। ही कम्पिटेड माने भाग लेना। ठीक है, इन ए कंपटीशन, प्रतियोगिता में, या इन ए रेस। ठीक है, कोई रेस हुई उसमें आपने भाग लिया, तो उसमें प्रपोजिशन लेके आएंगे इन। ठीक है, ही कम्पिटेटेड भाग लिया इन ए कंपटीशन। ठीक है भाई बच्चों, तो ये compete के साथ प्रपोजिशन का प्रयोग है, ऐसे प्रयोग करते हैं। अब और उनके जो बने हुए शब्द हैं उनको देख लेते हैं। देखो, कंपटीशन का और compete का तो यूज हो गया, अब कॉम्पिटेटिव देखते हैं। हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये एडजेक्टिव है। क्या है, अगर हम लिखें आई नीड सम कॉम्पिटिटिव बुक्स, मुझे कुछ कॉम्पिटिटिव बुक्स की आवश्यकता है, तो ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। समझ गए बच्चों। तीसरा, अगर हम लिखें आई नीड सम कॉम्पिटिटिव बुक्स, मुझे कुछ जो है कॉम्पिटिटिव किताब की आवश्यकता है, ये एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो गया इनका। यू आर ए कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट, तुम एक प्रतियोगी जो है छात्र हो। ठीक है भाई, ये एडजेक्टिव है। अब कंपटीटर का इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये तो हो गया कंप्लीट, कॉम्पिटिटिव, कंपटीशन, कंपटीटर। अगर हम कहें आई एम ए कंपटीटर, मैं एक प्रतियोगी हूं, प्रतियोगी। ठीक है, स्पर्धा में भाग लेने वाला, तैयारी करने वाला, प्रतियोगिता की जो प्रतियोगिता होती है, एक रेस है, स्पर्धा है। ठीक है, बराबरी में। ठीक है, कॉम्पिटिटर ही सफिशियंट है, इसके बाद कोई अनदर वर्ड रॉन्ग हो जाएगा यार। ठीक है, आई एम ए कॉम्पिटिटर, मैं एक प्रतियोगी हूँ।
अब उन्होंने फीमेल के लिए भी लिख दिया है कि भाई आप ज़्यादा ही मेल फीमेल करते हो तो आई एम ए कंपी कंपीटीटर एक्स, ये लगा दो, इसमें फेमिनिन जेंडर हो गया। और इसका प्लूरल ये हो जाता है वी ऑल आर कंपटीटर्स। वी ऑल आर कंपटीटर्स, हम सभी जो है प्रतियोगी हैं। प्रतियोगी, कंपटीटर्स का मतलब हो गया बस प्रतियोगी, प्रतिस्पर्धी, विरोधी। ठीक है भाई। तो ये कॉम्पिटिटिव और एक था आपका इंग्लिश वर्ड, इसको डीपली बताया गया है आपके हिसाब से बच्चों, जिससे कि आपको कोई भ्रम ना रहे। एक वर्ड और है इसमें, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? देखो, वॉल्यूम जो वर्ड है ना, वॉल्यूम का मतलब होता है एक तो ध्वनि, ठीक है भाई, साउंड, एक मतलब। दूसरा मतलब डायमेंशन, आयतन, दो मतलब। तीसरा मतलब है वॉल्यूम का ए बुक दैट इज ए पार्ट ऑफ ए सीरीज, जो किसी सीरीज का भाग हो, उस बुक को वॉल्यूम बोलते हैं। वॉल्यूम में लिख देते हैं, किस में लिख देंगे उसको? वॉल्यूम में। ठीक है भाई, किस में लिख देंगे उसे? वॉल्यूम में। ठीक है भाई। जो किताब लिखेगा उसे बोलेंगे वॉल्यूमिस्ट। क्या बोलेंगे उसे? वॉल्यूमिस्ट बोलेंगे। और जो किताब डिवीजन में होती है, विभागों में, उसे वॉल्यूम्ड बोलते हैं। वॉल्यूम्ड। ठीक है भाई। वॉल्यूमिस्ट का मतलब यहां पर जो होगा राइटर, लेखक। ये भी कॉमन जेंडर का, कॉमन जेंडर का है। अगर आप ऑथर लिखना चाहो तो ऑथर लिख दो भाई, लेखक। तो इसकी जो वॉल्यूमिस्ट कौन है? नीतू सिंह। कौन है भाई? नीतू सिंह है इसकी वॉल्यूमिस्ट, लेखक। ठीक है भाई। क्या आप ज्यादा ही जेंडर वाले हो तो लेखिका कर दो भाई, इसकी लेखिका कौन है? नीतू सिंह है। वॉल्यूमिस्ट जो है राइटर की तरह कॉमन जेंडर का वर्ड है, लेकिन ऑथर का क्या होता है कि ऑथर का फेमिनिन जेंडर ऑथरेस हो जाता है। ठीक है। तो इसका जो है कौन है भाई? डायमेंशन का मतलब आयतन, गणित विज्ञान के लिए होता है यूज। इसका एक मतलब होता है ध्वनि, कि वॉल्यूम कम कर लो थोड़ा सा। ठीक है, क्या मतलब हो गया उसका? ध्वनि। तीसरा मतलब होगा ये बुक दैट इज ए पार्ट ऑफ ए सीरीज, जो एक श्रेणी का भाग हो। जैसे नीतू सिंह की जो बुक है, इसमें हमने जो हमें जानकारी है उसके हिसाब से इसमें एक जो वॉल्यूम 1 और एक वॉल्यूम 2 है। ठीक है। वॉल्यूम का मतलब है किताब एक और किताब 2। मुझे उम्मीद है कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा बच्चों। ये चीजें इसलिए बताई जा रही है क्योंकि हमको इनका मतलब समझना चाहिए कि इनका मतलब क्या है। ठीक है, इनका मतलब क्या है। ठीक है। जैसे अब इसका प्रयोग करें हम, कैसे करेंगे? प्लीज लेसन द वॉल्यूम। कृपया वॉल्यूम कम कर लो, साउंड कम कर लो। यहां इसका मतलब है साउंड। अगर हम कहें इट्स वॉल्यूम इज 1 लीटर, 1 लीटर वॉल्यूम है, इसका आयतन कितना है? 1 लीटर का है। ठीक है। वॉल्यूम का मतलब डायमेंशन, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये वॉल्यूम होता है भाई। ये देखेंगे, फिर ये भी देखेंगे। ये हो गई आपकी ऊंचाई, चौड़ाई, कहते हैं ना लंबाई गुणा ऊंचाई और गुणा चौड़ाई। ठीक है। लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई, ये चौड़ाई है। ठीक है। लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, ये आपकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई सब यही है इसमें। ठीक है भाई। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई आयतन होता है। ठीक है भाई। किसी चीज की
तीनों चीजों जो देखते हैं हम ना, उसे वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है भाई बच्चों, तो अब हम देखेंगे भाई, इसका प्रयोग कर दें एक दो वाक्य वॉल्यूमिस्ट का है। दिस इज ए वॉल्यूम्ड बुक। ये एक जो है वॉल्यूम्ड का मतलब खंडों में, विभागों में विभाजित किताब है। क्यों? इसके दो वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। ये क्या है भाई आपका? एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पास्ट पार्टिसिपल जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का काम करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल किसका काम करते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का। अब जैसे मान लो नीतू मैम को क्या लिखेंगे? नीतू मैडम या सिंह, नीतू सिंह लिख लो, चलो भाई उनका पूरा नाम लिखते हैं। इज ए वॉल्यूमिस्ट, लेखक, लेखक है वो, क्या है? ठीक है बच्चों, बात खत्म हो गई है भाई। तो बच्चों अब आपका ये बेसिक जो इंफॉर्मेशन थी वो जानकारी हो गई। एक शब्द आएगा बच्चों, बेसिक कॉन्सेप्ट 1। इसमें दे रखा है चैप्टर 1। अब ये चैप्टर क्या चीज है भाई, एक एक बात को समझते हुए इस किताब का अध्ययन करेंगे भाई। हम इस किताब का अध्ययन कर रहे हैं, इसको नॉलेज के रूप में लेना है। नॉलेज, ज्ञान के आगे प्यारे बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, ज्ञान के आगे लक्ष्य बहुत छोटा होता है, क्योंकि ज्ञान से बड़ी चीज नहीं है कोई। अगर आपके पास परफेक्ट नॉलेज है ना, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से करके उसे क्रैक कर दोगे आप। चैप्टर 1, चैप्टर क्या होता है? चैप्टर का मतलब समझते हैं भाई। चैप्टर इसे बोलेंगे चैप्टर। चैप्टर होता है ए डिवीजन ऑफ ए बुक, या वॉल्यूम बोलते हैं, किताब का विभाजन। चैप्टर का मतलब हो गया परिच्छेद, क्या हो गया? या अध्याय, परिच्छेद या अध्याय। एक चैप्टर होता है पादरियों की मंडली, पादरियों की मंडली। ठीक है भाई, एक ग्रुप ऑफ क्लेरजीज, क्लेरजी, क्लेरजी का प्लूरल क्लेरजीज होता है, उनका जो समूह होता है उसे भी चैप्टर बोलते हैं। तो परिच्छेद या अध्याय, जैसे फर्स्ट चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर जो है पहला बहुत महत्वपूर्ण है, ये कॉमन नाउन है। क्या है ये? कॉमन नाउन है। दूसरा, इसकी कुछ फ्रेजेज होती हैं। फ्रेजेज में इसका यूज कैसे करेंगे? फ्रेजेज में, टू क्लोज द चैप्टर, टू क्लोज द सब्जेक्ट बराबर टू एंड द डिस्प्यूट। हम कहते हैं क्लोज कर दो भाई चैप्टर को, विवाद का अंत करना, विवाद का अंत करना, अध्याय की समाप्ति, विवाद का अंत करना, अध्याय की समाप्ति। क्लोज कर दो, इस चैप्टर को बंद कर दो। ठीक है भाई, इस विषय को समाप्त कर दो, इस विषय को खत्म कर दो बिल्कुल, जो तुम्हारा चल रहा है। ठीक है, जैसे हम कहें प्लीज क्लोज द चैप्टर। क्लोज चैप्टर का मतलब है इस विषय को समाप्त कर दो, इस विषय को, इस जो आपका विवाद है इसका बिल्कुल खत्म कर दो, इसको बोल देंगे टू क्लोज द चैप्टर।
तो ये फ्रेजेज है भाई, टू क्लोज द चैप्टर, टू क्लोज द सब्जेक्ट, टू एंड द डिस्प्यूट। एक क्लोज और है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्लोज है बच्चों, मैं आपको बताऊंगा वो कितनी इंपोर्टेंट है। ठीक है भाई, एक डिवीजन ऑफ ए बुक जो होता है उसे क्या बोलते हैं, चैप्टर बोलते हैं। ठीक है भाई, लेसन भी होता है, लेसन के और भी कई मतलब होते हैं, सबक, शिक्षा, उपदेश, ये तो फिर उसको लिखते नहीं है ना, ए पोर्शन ऑफ स्टडी होता है लेसन। अब बच्चों इसमें जो आपका आएगा बेसिक, जो बेसिक शब्द है, जैसे आपने पढ़ा होगा बेसिक शिक्षा है ना, बीएसए बेसिक शिक्षा अधिकारी होते हैं। बीएसए का मतलब होती है आधारभूत, इसे ही हम प्रारंभिक भी बोल सकते हैं। फंडामेंटल, क्या है ये, फंडामेंटल। इसी को हम बोलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक मतलब मूलभूत, मूलभूत धारणाएं, कॉन्सेप्ट, मूलभूत धारणा जो है आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट 1। अब आपका जो नॉलेज, जिसके लिए आप बहुत देर से सोच रहे होंगे कि अब चैप्टर पढ़ाया जाए, तो एक डिवीजन ऑफ ए बुक चैप्टर होता है। बेसिक का मतलब आधारभूत, प्रारंभिक। ठीक है, इंट्रोडक्टरी नॉलेज जो होती है, फंडामेंटल। ठीक है भाई, उसका हमने देख लिया कि एक एक बात को कैसे समझते हुए इस किताब में आगे बढ़ना है। दूसरा, कॉन्सेप्ट का मतलब होती है अवधारणा, हमारा विचार। ठीक है भाई, कल्पना, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का वर्ड है। ठीक है, कॉन्सेप्ट पर बात होती है, कॉन्सेप्ट। आगे जितनी भी अच्छी परीक्षाएं होंगी उनमें कॉन्सेप्ट पर बात होगी। अब हम बच्चों एक्सरसाइज जो है करेंगे इसकी फर्स्ट जो है। ठीक है भाई, चैप्टर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे हम। ठीक है भाई।